नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कन्या पूजन समय किस बातों को खास ध्यान रखना चाहिए और कन्या पूजन कब है, क्या है, पूरा संपूर्ण नियम विधि जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कन्या पूजन कब करें, 5 या 6 अप्रैल कन्याओं को गलती से भी ना दें ये चीज़। आइए जानेंगे कौन सी चीज़ गलती से भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन कब करें। 5 या 6 अप्रैल कन्याओं को गलती से भी ना दें यह चीज़ें। जानिए चैत्र नवरात्रि में कन्याओं को क्या खिलाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों भक्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है। यह त्यौहार देवी दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान साधक माता रानी के 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन करते हैं और कठिन व्रत करते हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का भी बड़ा महत्व है। कन्या पूजन में कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। वही यह अनुष्ठान इस व्रत का अहम भाग माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करें, कैसे करना चाहिए। जय माता दी भक्तों, कन्या पूजन कब करना है। इस साल 5 अप्रैल को नौमी तिथि रात्रि 7:26 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रात 7:22 पर। ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नौमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नौमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि का कन्या पूजन 5 अप्रैल और नौमी तिथि का कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगा। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन मंत्र क्या है, आइए जानेंगे। कन्या पूजन मंत्र: अहरि क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, दुम दुर्गाए नमः। कन्या पूजन का महत्व जान लीजिए। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है। वही कहीं कहीं नौमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। आइए जानेंगे। कंजका पूजन में एक लांगूर को भी बैठाया जाता है। अक्सर लोग इसे भैरव बोल देते हैं, लेकिन यह असल में स्कंद का स्वरूप होता है। यानी जब आप कंजका का पूजन करते हैं तो यह एक लड़का स्कंद क्रांति का प्रतीक होता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की बात करें। कन्या पूजन के दौरान लोग 2 से 10 वर्ष की छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आदर पूर्वक घर बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं और नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को भोग के रूप में हलवा, पूरी, चने और खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ आप प्रसाद के रूप में कन्याओं को फल जैसे केले या सेब और मिठाई में कलाकंद या पेड़े आदि भी दे सकते हैं। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और साधक को शुभ समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। इसके बाद कन्याओं को गिफ्ट या पैसे दिए जाते हैं। इस दौरान भी कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान भूल कर भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे माता रानी नाराज हो जाएं। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाने अनजाने में
ऐसा कोई उपहार ना दें जो माता रानी की नाराजगी का कारण बने। इसलिए जान लीजिए कि कन्या को उपहार में क्या नहीं देनी चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान ना करें ये गलतियां। नवरात्र में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याओं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो आपकी यह गलती माता रानी की नाराजगी का कारण बन सकती है। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए। नवरात्रि के 9 दिन यानी 9वीं तिथि को कन्या पूजन कराने का विधान होता है। इस दौरान कंजकों को भोजन कराने के बाद उपहार दिए जाते हैं। यहाँ पर कंजकों के लिए उपहार चुनते समय हमें कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। इस दौरान गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु नहीं भेंट करनी चाहिए, यानी भूल से भी बर्तन या प्लास्टिक की चीज़ें उपहार में न दें। कन्या पूजन के बाद कंजकों को उपहार में कांच की या नुकीली कोई भी वस्तु देने से भी बचना चाहिए। कन्याएं माता का स्वरूप होती हैं, इसलिए लाल रंग की चुनरी या कपड़े उपहार में देनी चाहिए। गलती से भी काले कपड़े वो काले रंग का रुमाल भेंट ना करें। भोजन के बाद उन्हें उपहार के रूप में भी कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान उपहार के रूप में उन्हें श्रृंगार का सामान जैसे लिपस्टिक, चुनरी या चूड़ियाँ आदि दे सकते हैं। इसी के साथ शिक्षा से संबंधित चीज़ें जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल भी कन्याओं को दिया जा सकता है। अपने घर में कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जय माता दी की जयकारों के साथ उन्हें विदा करें। ऐसा करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को भोजन कराने के दौरान यह बात याद रखें कि सीधे भोजन कराने की बजाय पहले उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बैठाकर भोजन परोसें। भोजन बनाने के दौरान खाना में लहसुन और प्याज का नहीं होना चाहिए। छोटी कन्याएं जितना खा पाएं उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाएं। कन्याओं को भोजन और उपहार आदि देने के बाद पैर छूने का नियम भूलना नहीं चाहिए। माता दुर्गा नाराज हो जाती हैं। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई ना करें और इस दौरान थोड़ा रुकना चाहिए। इन गलतियों से भी बचें। कन्याओं को घर आते ही सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर धो लीजिए, तिलक लगाइए और फिर आसन पे बैठा दीजिए। और साथ ही साथ केला, हलवा, पूरी, चना, नारियल यह खिलाएं। छोटी कन्याएं जितना खा सके उतना खिलाएं। ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। और कन्या पूजन के लिए भोग बनाते हैं। भोग बनाते समय स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भोग में शामिल सभी चीज़ें पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। छोटे बच्चों का कन्या पूजन किया जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भोजन कम मिर्च मसाले वाला हो। बिना पैर छुए कन्याओं को भूलकर भी विदा ना करें। इससे माता दुर्गा नाराज हो जाती हैं। कन्याओं को विदा करने के बाद ही तुरंत घर की सफाई भी ना कीजिएगा। ऐसी सारी बातें मैं आपको बता दी हूँ। और जो लोग इसके साथ ही जो कलश आपने नवरात्रि में अपने मंदिर में रखा है उसके जल को पूरे घर में छिड़क दें। साथ ही कलश पर रखे नारियल के जल को पूरा परिवार में प्रसाद की तरह ग्रहण करें। इसके धन लक्ष्मी की बरसात होती है। अगर कोई कन्या आपको सिक्का दे जाए या कलश से सिक्का गिर जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसा अगर हो तो आप इसे बिना किसी से जिक्र किए तुरंत लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में या अपनी तिजोरी में रख लें। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। यह तमाम जानकारी
ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म को उपाय और सलाहों को अपनी आस्था के प्रति आपको बताई जा रही है, ताकि आप सब मेरे वीडियो को सुन पाएँ, समझ पाएँ। और भी ऐसी वीडियो को, कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक पक्का कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए दुर्गा माता की जय।